वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु की संरचना के बारे में आज अध्ययन करेंगे। अणु क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हैं, इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा इस वीडियो में की जाएगी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कैसे विकसित किया गया। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को दबा करके, ताकि जो भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशंस के माध्यम से सबसे पहले आपको मिल सके। और लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर विशेष रूप से जुड़े रहें। आपको इसी प्लेटफार्म पर एजुकेशनल वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जानकारी। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? जे थॉमसन के मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका, जिसके कारण इसे विफल माना जाता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करके अपना एक नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों से बमबारी की। यह प्रयोग अल्फा कणों की बमबारी के द्वारा सोने की एक पतली पन्नी के द्वारा किया गया। इसमें सबसे बीच में जो आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जो हल्का रेडिश कलर के हैं। और बीच में आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक है, नाभि है या नाभिक कहेंगे। तो देखते हैं कि ये चारों तरफ से जो आप देख पा रहे होंगे कि अल्फा कणों की जब बमबारी की जाती है न्यूक्लियस में, तो कुछ कण पन्नी के आर पार सीधे चले जाते हैं। आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर और सबसे नीचे की ओर ये सीधे एरो लगी हुई है और वहाँ से पार्टिकल सीधे पार कर जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। और कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए हैं। देख रहे हैं कि नीचे की ओर आप दो एरो हैं, जो सबसे नीचे उसके जस्ट ऊपर जो न्यूक्लियस से जस्ट नीचे लगी हुई है, वहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा उसका हल्का सा क्या है, विचलित हुई है। कहाँ से? नाभिक से, न्यूक्लियस से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई है और एरो आगे निकल गई है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत थोड़े से कम कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। तो जो पन्नी से टकरा करके उसी मार्ग से वापस आ जाते हैं, तो उस पर आप देख रहे हैं कि ये सीधे डाइवर्ट पीछे की ओर वापस हो गए टकरा करके। तो इससे पता चला कि नाभिक यहाँ पर है, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों केंद्रित होते हैं, वही न्यूक्लियस होता है, P+N। तो इससे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सफल हुआ और
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना के बारे में अभी देखते हैं। ये टेबल आप सामने देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। गुण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और लास्ट में न्यूट्रॉन। संकेत इनका जो है ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से व्यक्त करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। ई इलेक्ट्रॉन, पी प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन। दूसरा आवेश। आवेश इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इकाई ऋण आवेश होता है मतलब उसमें ऋणात्मक आवेश होता है, जिसे निगेटिव चार्ज भी कहते हैं। तो ये आप देख लिए कि ई आपका निगेटिव चार्ज या ऋणावेशित होता है और पी प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, जिसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, यह धन आवेश। और न्यूट्रॉन जो होता है ऋण और धन दोनों हो गए, और न्यूट्रॉन जैसा उसका नाम उसी प्रकार से उसके गुण होता है। न्यूट्रल, जैसे न्यूट्रल होता है तो वह उदासीन हो जाता है, जिस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है, ना ही तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। और आवेश इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये -1.6 में होता है, क्यों? क्योंकि ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ धनावेश हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश। और न्यूट्रॉन में कोई आवेश ही नहीं होता है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। 1837वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो ये साथियों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना की टेबल थी। और आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी।